Good morning everyone. I hope all students doing studies very well. Now today we will discuss the numerical based assignment which I have provided you in the previous class. Okay students, let's start. The question number 1 is the radius of curvature of a concave mirror is 60 cm. Find the position of the object in front of the mirror so that the image is 3 times the size of the object. एक कॉन्केव मिरर के लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है जो कि 60 सेंटीमीटर है. फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है जो कहाँ पर रखा हुआ है, मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है. सो दैट इस तरह से कि जो इमेज बन रही है उसका साइज जो है वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है ऑब्जेक्ट के साइज का. नाउ गिवन है r इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. r गिवन है. मिरर कौन सा है बच्चों, हमारा कॉनकेव मिरर है. ये मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर. पहले कॉनकेव मिरर के लिए हम देख लेते हैं. ये आपका पोल होगा, यहाँ फोकस होगा, यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. तो नेगेटिव साइड आ रहा है, इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी. और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा. आर गिवन है हमें 60 सेंटीमीटर. आर पता है तो एफ निकाल सकते हैं. एफ इज इक्वल्स टू होता है आर बाई 2, 60/2, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर. अब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो एफ आ गया आपका -30 सेंटीमीटर. नाउ क्या बोला है उसने, साइज ऑफ इमेज is equals to 3 times of size of object. Now साइज ऑफ इमेज को किससे लिखते हैं बच्चों, हम h डैश से. और ऑब्जेक्ट की हाइट को या साइज को लिखते हैं हम h से. तो 3 इज इक्वल्स टू आपका आ गया h डैश अपॉन h, जो क्या होता है हमारा मैग्निफिकेशन. अब यहाँ एक चीज़ और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन. तो जो हाइट होती है इमेज की, ये कैसा मिरर है बच्चों हमारा, ये हमारा कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड. मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका ये रखा है h हाइट का, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी हमारी, h डैश नेगेटिव y डायरेक्शन में बनेगी. तो हम कितना लेंगे h डैश को, कितना आ गया, 3 टाइम्स है इसकी हाइट का. तो जब आप रखेंगे इसको, h डैश कितना है -3h अपॉन h, m कितना आ गया हमारे पास -3. नाउ मैग्निफिकेशन निकल कर आ गया m इक्वल्स टू -3. मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू होता है -v अपॉन u. जब पुट करेंगे आप यहाँ पर -3 इज इक्वल्स टू -v अपॉन u, तो यहाँ से आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका v इक्वल्स टू 3u. ये रिलेशन आ गया. अब क्या अप्लाई करेंगे हम, अप्लाई मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. नाउ पुट दी वैल्यूज. v की जगह कितना रखेंगे आप, 3u प्लस u क्या होती है बच्चों, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो u को आप नेगेटिव पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू -1/f. कितना है 30, तो माइनस ऊपर लिख लिया हमने. कितना आ गया, जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, 3u 3 - 1 इज इक्वल्स टू -1/30. u की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर.
यू आ गया आपका -20 सेंटीमीटर। v निकालेंगे आप, v इक्वल्स टू कितना था हमारा रिलेशन 3u, v कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज भी आ गई और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है, u क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आपका लेफ्ट साइड पर रखा है, और ये भी कहाँ बना रहा है कि इमेज भी हमारी यहीं पर बन रही होगी। नाउ मैग्नीफिकेशन कितना है हमारा, m कितना है -3। आपको बताया था अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी बच्चों, कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज होगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका आंसर आ गया। नाउ कम्स ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कितने डिस्टेंस पर रखा है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है। दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू गिवन है -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा है अब हमारा यहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर है, ये मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले देख लेते हैं, ये होगा पोल, यहाँ कहीं होगा फोकस, यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड है तो आर भी पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। नाउ क्या बोला है आगे, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो एफ कितनी होगी, प्लस में होगी, ऑब्वियस है, +10 सेंटीमीटर। गिव द पोजिशन, मैग्नीफिकेशन, नेचर ऑफ द इमेज। आपको पोजिशन निकालनी है, मैग्नीफिकेशन निकालना है, नेचर निकालना है। तो चलिए लगाइए मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v निकालना है आपको, प्लस u आप रखेंगे -5 इज इक्वल्स टू 1/10। v को यहीं रखो, उधर ले जाओ 5 को, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/5। नाउ सॉल्व करो इसको, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 3/10। 1/v इज इक्वल्स टू 3/10। बच्चों में वैल्यू किसकी चाहिए, v की, तो इन्वर्ट कर देंगे 10/3। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, +3 3 = 9, 3.33 आपका v निकल गया। अब हमें पोजीशन पता चल गई, ये आ गई हमारी पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनेगी हमारी, पॉजिटिव साइड बनेगी और इतने डिस्टेंस पर बनेगी। मैग्नीफिकेशन होता है m इज इक्वल्स टू -v/u, क्योंकि मिरर का केस है। v कितना है आपका -3.3, तो इसे 10/3 रख लेंगे। u कितना है बच्चों हमारा -5, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, दैट मीन्स 2/3। m आ गया आपका +2/3, मतलब 0. ये आ जाएगा 67। बच्चों यूनिट सेंटीमीटर लिखना मत भूलना। अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या है, कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 50 सेंटीमीटर की, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों ऊपर वाले जो दोनों क्वेश्चन थे ये आपके मिरर से रिलेटेड है और नीचे वाले जो क्वेश्चन हैं वो लेंस से रिलेटेड हैं। तो एक ऑब्जेक्ट उसी की तरह करेंगे सेम, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज। कॉनकेव लेंस है तो हम जानते हैं कॉनकेव लेंस में हमारा वर्चुअल फोकस होता है, मतलब यहाँ f1 होगा, यहाँ f2 होगा और यहाँ आपका वही 2f2 होगा और यहाँ आपका क्या होगा, f1 2f1 होगा। बोला क्या है उसने, कितने डिस्टेंस पर रखा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है
वो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, तो u आ गया आपका -50 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है उसने, फोकल लेंथ कितनी गिवन है f, तो देख लीजिए यहाँ पर ये फोकल लेंथ ये होगी, क्योंकि बताया था आपको ये वर्चुअल फोकस होता है, नेगेटिव होगा, तो -20 सेंटीमीटर आपको v कैलकुलेट करना है। नाउ वी अप्लाई लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला है आपका 1/v इज -1/u इज इक्वल्स टू 1/f। पुट द वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन। 1/v -1/u मतलब -50 इज इक्वल्स टू -1/20। आप इसको सॉल्व करेंगे। 1/v इज इक्वल्स टू -120 और माइनस माइनस प्लस इधर जाएंगे, माइनस आएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 50 और इसका ये v की वैल्यू आ गई आपकी -14.3 सेंटीमीटर। ये निकल गई आपकी पोजीशन ऑफ इमेज। नाउ उसने पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज। अब उसने हमसे पूछा है नेचर क्या होगा और पोजीशन क्या होगी। अब नेचर देखते हैं सिंपली। वैसे तो आपको सीधे सीधे पता है हमारा कैसा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता है, कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। बट अगर आप निकालेंगे मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल्स होता है लेंस के केस में +v/u, तो v कितना है हमारा -14.3 अपॉन u कितना है -50 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी m इज इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी m निकल गया आपका, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 2/7। और पॉजिटिव वैल्यू है तो इमेज कैसी बनेगी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन है हमारा, द पावर ऑफ अ लेंस इज 2.5 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड टाइप ऑफ लेंस। पावर गिवन है आपको लेंस की कितनी है, 2.5 डायोप्टर है, आपको फोकल लेंथ बतानी है और ये बताना है किस टाइप का आपका लेंस। P इज इक्वल्स टू 2.5 डायोप्टर गिवन है, P इक्वल्स टू होता है 1/f, F इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/p, वैल्यू पुट करेंगे तो F आ गया हमारे पास फोकल लेंथ 0.4 मीटर। अब बच्चों क्योंकि मीटर में अगर हम फोकल लेंथ देखें तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दैट मीन्स फोकल लेंथ कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। क्योंकि जो आपकी फोकल लेंथ है वो कितनी आ रही है, पॉजिटिव है, तो जो लेंस होगा वो कौन सा होगा, कौन से लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, अभी अभी देखा कॉनकेव की तो निगेटिव होती है, तो कौन सा लेंस हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका इसका आंसर हो गया।